Yes, we are ready to leave Prayagraj. गौ माता, गाय माता। कहाँ चलो? कुंभ चलो चलो कुंभ चलो। हाय, तो फाइनली कुंभ का जतरा बन गया और इतने भीड़ भाड़ को चलो, सबको मद्देनजर कुंभ रखते हुए फिर हम लोग निकल गए कुंभ के लिए। और ये मौसी, ये मामा और मम्मी, हम अर्क सब जल्दी जल्दी से रेडी हो गए, क्योंकि दिमाग में वो भीड़ है, दिमाग में वो ट्रैफिक है। और तो ऐसा लग रहा है कि भगवान बस अच्छे से पहुंच जाएं और वहाँ पे सारी चीज़ें हो जाएं। जल्दी से हम लोग सामान को एडजस्ट कर रहे थे कि कुछ छूट ना जाए, क्योंकि कुंभ जर्मनी जा रहे हैं हम लोग। एक तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है जब आप सबके साथ जाते हैं। और आप पर्याप्त सारी चीज़ें आप गाड़ी में ही रखें, ताकि कि रास्ते में कितना जाम मिल सकता है उसका आइडिया भी नहीं है आपको। तो उसी चीज़ सबको हम लोग नज़र में रखते हुए हमने भर भर के सामान रख लिया है कि कहीं वहाँ पे किसी तरह की दिक्कत ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो। कहाँ चलो? और फिर यहाँ पे हम लोग बैठ गए और आज निकल तो रहे हैं प्रयागराज के लिए, लेकिन देखते हैं रास्ते में क्या क्या चीज़ें होंगी, कब तक पहुँचेंगे, उस हिसाब से हम लोग आगे का प्लान बनाएंगे। तो हो गए हम लोग रेडी और फिर बैठ के जल्दी से, क्योंकि बहुत एक्साइटेड हैं जाने के लिए, तो जल्दी जल्दी से बैठे और फिर हम भी बैठे और फिर रेडी। पटना से प्रयागराज और बीच में महाजाम सबसे पहले तो उसका सामना करना है, तो महाजाम वही जहन में बस है। तो जल्दी से हम लोग सब कुछ लॉक ऑफ करके हम लोग फिर निकल गए। थोड़ी दिक्कत एडजस्टमेंट। कहाँ चलो? कुंभ चलो कुंभ चलो। और अभी तक तो रास्ते में कोई जाम नहीं था, लेकिन लोग कह रहे थे कि बिहटा से ही जाम है, क्योंकि जो लोग पहले गए वो बोल रहे थे कि भाई बहुत जाम मिलने वाला है, बिहटा से ही जाम मिलने वाला है। और जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो पता नहीं हमको इतना क्यों भूख लगने लगता है, ऐसा कोई हिसाब नहीं है। ये कुंभ जाना ठीक है, लेकिन हम पूरे रास्ते खाते चले। हम एक दिन केला हम खा सकते हैं आराम से, ये वाला। केला खाता सबको दो। हंस रही हो तुम? अंगूर बा दबा गया। पन्नी पन्नी में सेब भीतर क्या देल छै? तोरा नाम तरह सेब निकाली रहल छै। वहां गिरोगे रोड पे तो खराब। ऊपर पकड़ो। मगर पन्नी उन्नी है। हां हां, उसमें रख के एक साइड रखना। अच्छा ठीक। ऊपर अंगूर बा ना। अच्छा बिस्कुट ले कौन मां खोल। सो दैट्स इट। तो फास्टिंग हो रहा है गाइस। लो वेस्टेज पर लेने दिए। क्या बिस्किट हमारा खिला रहल छै? नहीं दे। अच्छा मीठा कौन को नमकीन ही ले हो। लो रिचा बाबू को हां कोइलवर है। इस रास्ते से ऐसा लग रहा था आए हुए कोइलवर पुल आया हूँ। हमारा आ रही है छप्पर।
यहाँ पे हम लोग सुनते हैं कि पेट्रोल पंप पे जो वॉशरूम होता है वो बहुत ही साफ़ होता है, लेकिन यहाँ पे हे भगवान मतलब वो नरक था। कैसे मतलब साफ़ सफाई कैसे डाटा ये लोग देते हैं, कैसे कहते हैं कि कुछ भी हो लेकिन पेट्रोल पंप का जो वॉशरूम है बहुत साफ़ होता है। हे प्रभु, मतलब इतना गंदा जो क्या ही बताया जाए। पब्लिक टॉयलेट में हमेशा मतलब यही रहता है, इन्फेक्शन का इतना डर रहता है, इसका कोई हिसाब नहीं है। क्योंकि प्लान बहुत जल्दी बना, क्योंकि वुमेंस कॉलेज में पहले से ही ये था प्रोग्राम था, तो वो कुछ चीज़ें हम नहीं रख पाए थे। वो जो हमको सामना करना पड़ा है ना, वो हम ही जानते हैं भाई साहब। गजब। फिर वहाँ पैसों के कुछ हम लोग खाए, और ठेकुआ तो ख़ास करके आप बना के ही रखें अगर आप जाते हैं बाहर तो, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप मतलब आराम से खा सकते हैं और आपका पेट भर जाएगा। फिर मम्मी पूरी सब्ज़ी बनाई हुई थी, मतलब हम दोनों खाते ही गए, वैसे सब खा रहे थे लेकिन हम लोग कुछ ज़्यादा खा रहे थे। पता नहीं क्यों इतना भूख लग रहा था, उसका कोई हिसाब नहीं है। लग रहा था कि बस खा लें। और अभी क्योंकि मंजिल अभी बहुत दूर, मतलब ये हम लोग बेटा क्रॉस नहीं किए थे तब ये हाल था। फिर हम लोग जल्दी से गाड़ी में बैठे और फिर निकल गए। और फिर ये जाम जिसका डर था भाई साहब वही हुआ। वो जाम जो था, हम लोग वहाँ पे 1.5 घंटे तक रुके। फिर सबने कहा कि नहीं ऐसा है, आप बगल गांव के रास्ते से चले जाओ। आपको तो इंस्ट्रक्ट करने वाले लोग भी वहाँ पे बहुत मिलते हैं। तो फिर थोड़ा डर भी था कि शाम हो जाती है और फिर आप गांव में भटक जाते, तो उसका भी आपको टेंशन होता। तो इससे अच्छा था कि चलो ले ही लेते हैं। अब 3-4-5 घंटा अगर जाम में फंसेंगे, उससे अच्छा है कि साइड से एक रोड जा रही थी गांव की तरफ, तो हम लोग गांव की तरफ ही चले गए। और वहाँ पर जाते जाते जो रास्ता था, मतलब जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting. और हम लोग उसी गांव के रास्ते में आ गए, मतलब चलते और इस गांव की पता नहीं क्या खास बात थी यहाँ, मतलब इतना मतलब मिर्च की खेती, टमाटर की खेती, मतलब इतनी थी लगता है कि पूरे यूपी बिहार में यहीं से टमाटर और मिर्च जाता होगा। और हम लोग उस खेत के बगल से जो रोड जा रहा था, हम लोग वहाँ जा रहे थे। इतना मिर्च हमने फिर एक जगह, क्योंकि हमारे पास मिर्च नहीं था, तो हमने कहा कि चलो 1-2 मिर्च मांग लेते हैं आगे वाले से। हे भगवान, उसने कम से कम नहीं तो 2-2.5 kg मिर्च जो है ना, वैसे हाथ से पकड़ के और वो गाड़ी में रख दिया बेचारा। और उन्होंने पैसे भी नहीं लिए, मतलब नहीं कोई बात नहीं है, आप ले जाओ। और फिर हम लोग, और ये ट्रक का जाम और ट्रैक्टर की सवारी है, ओ भाई साहब, मतलब जो जैम में ऐसे हम लोग रहता ससर रहे धीरे धीरे। Where I know I should feel safe. My heart is breaking and this look on my face shouldn't look this way again. So much confusion in this theater of pain with the roles we all play. I'm standing up and I don't care what it takes. I don't care. करते कराते शाम हो गई और फिर जाम में तो माथा खराब हो गया। चाय होगा क्या? चाय जो आना चाहता है वो उसके लिए क्या समझे? नहीं आइए, सब लोग आइए, हाँ लेकिन थोड़ा समय लेके आइए। ऐसा नहीं कि हड़बड़ी में आए और चले गए। भर के खाना पीना लाए, भर के खाना पीना लाए। कभी भी 10 मिनट का जाम आपको 2-3 घंटे तक बिठा सकता है। उसी गाड़ी में ही है। और फिर यहाँ पे हमने चाय पी, चाट वाट और खा रहे थे। और मतलब मेरी हालत तो मतलब ऐसी थी ना, क्या ही बता।
ऐसा लग रहा था कि बस अब जल्दी से पहुंच जाए, और शाम हो गई थी। तो फिर वहाँ पे जो दुकान वाले थे उन्होंने सजेस्ट किया कि भाई रात में आप कहाँ जाइएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि जाम इतना लंबा है, अभी से पूरा पैक है। तो आप शहर में जाने की तो कोशिश मत करना, क्योंकि बनारस में तो इनकी एकदम है ही नहीं। अब मतलब हम लोगों की हालत बुरी हो थी कि मतलब सारी ओल्ड ही है। तो वहाँ पे हम लोग कहाँ, अगर रास्ते में रुकते हैं तो फिर कहाँ रुकेंगे। वही चीज़ें सुनते कि सब ने कहा कि ऐसा करते हैं धीरे धीरे प्रयागराज निकल जाएंगे। और पर्सन लेके चल, अभी जो मम्मी अभी लीजिएगा। चाय का आदत बहुत खराब होता है। पर्सन लेके चाय पी। I think we all thought that we did the right thing, but it didn't turn out that way. It's been heavy and we're starting to break, but I hope you'll be okay. फाइनली ये डिसीजन हुआ कि मैं बनारस में स्टे करेंगे, अभी चलेंगे। खतरे से भी खाली है और हरासमेंट भी बहुत होगी। तो फिर हम लोग रात में ही जो हम सोचा कि चलो बनारस चले जाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग हम लोग वहाँ से निकल जाएंगे। फिर हम लोग निकल गए बनारस में स्टे करने के लिए, क्योंकि अब ये भी दिक्कत है कि होटल मिलेगी, लेकिन लकीली कौन सी गाड़ी है बाबू? वो होटल मिल गया और अच्छा होटल मिला, मस्त एकदम। फिर वहाँ पे हम लोग जो है सारा सामान खाना पीना एवरीथिंग कि हम लोग पहले कह दिए कि भाई हम लोग को सुबह सुबह ही निकलना है, तो जितना जल्दी हो सके हम लोग खा पी के सो जाएंगे, क्योंकि सब थक गए थे। हम लोग घर में आ गए हैं। अब बस कल आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं कि ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और कल हम लोग वाराणसी से निकलेंगे कुंभ के लिए। तब तक के लिए बस अच्छे से नींद ले लेते हैं, क्योंकि बहुत चलना है और बहुत ट्रैफिक था। तो आप देख ही रहे कि ड्राइवर की हालत कैसी होगी। हाँ, तो फिर ठीक है, तो चलना है। और फिर कुंभ में कैसे गए हैं उसके लिए आपको दूसरा ब्लॉग देखना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। आपको क्या हुआ, सुत गई? और यहाँ पे सब रेस्ट मोड में एकदम, अब किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो थोड़ा बात भी करे। हम लोग खाने का वेट कर रहे थे कि जल्दी से खाना आए, और ये जो है वो डिस्कशन हो रहा है। मगर वो जल्दी जाके में थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि थोड़ा धूप निकलेगा तब जाके स्नान कर सकते। मतलब चलने में टाइम लग जाएगा जाने में? चलने में तो आपका पार्किंग के ऊपर है, पार्किंग आपका किधर है। अच्छा, पार्किंग आपका कितना है? कहाँ लगाना होगा पार्किंग तो हम लोग को जल्दी मिलेगा ना बेटा। सुंदर में थोड़ा चलना तो पड़ेगा। अच्छा ठीक है। तो ट्रेन का 2 ब्रिज है, हाँ 2 ब्रिज है, तो उससे काफ़ी आगे। अच्छा, तो वहाँ पे रिक्शा तो चलिए अब कल मिलते हैं। कुंभ की तैयारी, अभी सब बहुत थक गए हैं पार्ट 2 में, और ज़रूर देखिए। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।